अगर दोस्तों स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज 27वां सेशन है वोकैबुलरी का। हर रोज 25 से 30 वर्ड्स ऐसे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये सारे सेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड पर क्लिक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पेडो का मतलब पैर देखा था, फुट देखा था। इस क्लास में भी पेडो रूट है, जरा गौर समझिएगा। पीईडीओ था पेडो, पीएईडीओ पेडो जो होता है वो चाइल्ड के लिए आता है। किसके लिए आता है? चाइल्ड के लिए। लेकिन कभी कभी ये ए भी उड़ जाता है, इसलिए बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पे पैर वाला रूट था या यहाँ पर बच्चे वाला रूट था। तो कुछ वर्ड्स हमने पैर वाले पिछले सेशन में देखे थे, 10-26वें सेशन में शायद, और ये जो रूट है बच्चे वाला वो हम आज देखने वाले हैं। जरा गौर सुनिए। पीडियाट्रिशियन एक वर्ड होता है, ये आपने बहुत बार सुना है। जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो पेडोस रूट अगर आप देखेंगे इसका मतलब बच्चा हो गया, और शियन का मतलब एक्चुअल में एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज का। जैसे अगर आप देखें तो म्यूजिशियन कौन होता है? म्यूजिक का एक्सपर्ट होता है। इलेक्ट्रिशियन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपर्ट होता है। ऐसे आप देख लो जिस भी चीज के पीछे आपको शियन लगा हुआ दिखेगा, है ना। मैजिशियन क्या होता है? मैजिक का एक्सपर्ट होता है। वैसे पीडियाट्रिशियन क्या होता है? बच्चों का एक्सपर्ट होता है, जो बच्चों की बीमारियों को सही करता है। यस, आगे देखो पेडागॉजी। पेडागॉजी भी वर्ड है और पेडागॉग भी एक वर्ड है। पेडागॉग व्यक्ति के लिए आता है और पेडागॉजी उस फिलॉसफी के लिए आता है। पेडागॉग शुरू कैसे हुआ था? पेडा मतलब बच्चा, अगोगोस एक रूट होता है जिसका मतलब होता है लीड करना, लीडर बनना। तो जो व्यक्ति बच्चों का ध्यान रखता था, पहले जैसे क्रैश नहीं होते, बच्चों का ध्यान रखता था जो एक व्यक्ति होता था, उसको पेडागॉग कहते थे। फिर पेडागॉग कहने लगे जो बच्चों को लीड करता था, सिखाता था, तो टीचर को पेडागॉग कहने लगे। अब जो रूढ़िवादी टीचर होते हैं, जो पुराने जमाने के टीचर होते हैं, जो बच्चे की जरूरत के हिसाब से नहीं पढ़ाते, अपनी कहानियां गाते रहते हैं, ऐसा नेगेटिव टीचर को जो सिर्फ अपने बोलने के लिए बोलता है, अपने हिसाब से करता है, बच्चों की जरूरत का ध्यान नहीं रखता, उसको हम पेडागॉग कह देते हैं। और पेडागॉजी ऐसी ही एक पढ़ाने की प्रक्रिया है जिसमें बस एक तरफा ज्ञान बांटा जा रहा है कि चुपचाप ये सुनते जाओ, बच्चों को क्या जरूरत है, बच्चों का किससे विकास हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेडागॉजी भी नेगेटिव कॉनोटेशन है और पेडागॉग की भी नेगेटिव कॉनोटेशन है। पेडागॉग उस टीचर को कह देते हैं जो पुराने मतलब फर्जी तरीके से पढ़ाता है, जिससे बच्चों का कोई फायदा नहीं होता, अपनी अपनी मार्गी होती है उसको। पेडागॉजी का होता है जो वो फिलॉसफी है, उसका नाम पेडागॉजी है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो एक डेमोगॉग भी होता है। अगर आप देखो डेमोस एक रूट मैंने आपको कराया था। डेमोस का मतलब लोग होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी मैंने आपको कराया था, याद रखो। क्रेसी का मतलब राज, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। तो लोगों को डेमोस बोलते हैं और क्रेसी को राज बोलते हैं। डेमोगॉग, डेमा मतलब लोग, अगोगोस मतलब लीड करना। तो लोगों का लीडर कौन? जैसे बच्चों का लीडर टीचर, वैसे लोगों का लीडर नेता। तो डेमोगॉग भी नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। ऐसा नेता जो लोगों का नुकसान करता है, ऐसा नेता जो अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करता है, लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, नेगेटिव लीडर को डेमोगॉग कह देते हैं। क्या कहते हैं? डेमोगॉग। नेक्स्ट आगे देखो एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया वर्ड आपने पहले भी सुना है। पीडिया रूट आ रहा है। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें। एनसाइक्लोपीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? बच्चों को, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली। यस, मिसोपीडिया, मिस या मिसो, याद करो, मिसोजिनिस, मिसोगैमिस्ट, मिसोमैथ, याद रहा आपको। मिस या मिसो हेट के लिए, तो जो बच्चों से नफरत करता है। पीडिया मतलब बच्चा और मिसो मतलब नफरत। तो मिसोमैथ मतलब बच्चों से नफरत करने वाला। आजकल देखो बॉर्नविटा जैसे पीडिया शॉर्ट करके भी एक ऐड आती है, पीडिया मतलब बच्चों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जहां पे भी आपको पीडिया दी जाता है वो बच्चों के लिए होता है। इधर आप पेडेंटिक। पेडेंटिक वर्ड पेडागॉग से रिलेटेड है थोड़ा सा। पेडेंटिक वो इंसान होता है जो अपनी जानकारी का, अपनी नॉलेज का ज्यादा ही शो ऑफ करता है, जो अपना पूरा ज्ञान दिखाने लगता है कि देखो मैं कितना पढ़ा हुआ हूं, मैं कितना विद्वान हूं। सामने वाला बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन ये अपना दिखावा नहीं छोड़ते। तो जो अपनी नॉलेज का, अपने लर्नेड होने का बहुत दिखावा करते हैं, वो भी एकदम डल नॉलेज का, एकदम फर्जी नॉलेज का अपनी कहानियां गाते रहते हैं, उसको क्या बोल देंगे? पेडेंटिक। तो पेडेंटिक टीचर्स भी होते हैं कुछ, अगर आप देखो वो अपनी कहानियां गाते रहेंगे पूरे टाइम, अपनी गाते रहेंगे कि देखो मेरे को कितना आता है, बच्चे को फायदा हो रहा नहीं हो रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है? पेडेंटिक। पेडोडोंटिक्स। पेडोडोंटिक्स ऐसे देखो उसको, पेड के साथ ओ मत लगाओ, ओडोंटोस के साथ लगाओ। ओडोंटोस का मतलब दांत होता है। ओडोंटोस का मतलब क्या होता है? दांत। ओडोंटोसिस टीथ। तो पेडोडोंटिक्स क्या होता है? बच्चों के दांत। आपको पता होगा बचपन में अलग दांत आते हैं, फिर टूट के पक्के दांत आते हैं। जो बच्चों के दांत होते हैं वो पेडोडोंटिक्स है। क्या है? पेडो बच्चों के दांतों से संबंधित जो साइंस है पूरी, वो पेडोडोंटिक्स है। पेडोफोबिया, फोबिया मतलब डर, बच्चों से जिसको डर लगता है उसको क्या है? पेडोफोबिया, वो बच्चों से दूरी रहते हैं। तो बहुत इजी वर्ड्स हैं। पेडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, पेडागॉजी बच्चों को गलत तरीके से सिखाना, पेडागॉग ऐसा नेगेटिव टीचर, रूढ़िवादी पुराने जमाने का टीचर जो बच्चों के हिसाब से बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता। एनसाइक्लोपीडिया पूरी इंफॉर्मेशन, मिसोपीडिया बच्चों से नफरत, पेडोफोबिया बच्चों से डर, पेडोडोंटिक्स बच्चों के दांतों से रिलेटेड साइंस, और पेडेंटिक जो अपनी नॉलेज का शो ऑफ करता है। आगे आओ, ऑर्थोपेडिस्ट। ये थोड़ा सा धोखा वाला वर्ड है। ऑर्थो का मतलब होता है सही या सीधा। क्या मतलब होता है? सही या सीधा। ऑर्थोपीडिस्ट, ऑर्थो का मतलब सही है, सीधा। पेडोस का मतलब बच्चा, तो बच्चों को सीधा करना, सिर्फ बच्चों को तो सीधा करना ही पड़ता है, पर बच्चों को सीधा करने वाला डॉक्टर ऑर्थोपीडिस्ट। लेकिन एक्चुअल में ध्यान से सुनिए, ऑर्थोपीडिस्ट हड्डियों का डॉक्टर होता है। क्या? हाँ जी, हड्डियों का डॉक्टर ऑर्थोपीडिस्ट होता है। ऐसे कैसे? बचपन में, पहले के जमाने में, क्योंकि अच्छे से डाइट नहीं होती थी, तो विटामिन डी की कमी की वजह से बीमारी हो जाती थी, स्क्रवी नाम की, जिसकी वजह से क्या होता है? हड्डियां मुड़ जाती हैं बच्चों की। तो रिकेट्स, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं, स्क्रवी नहीं होती है, रिकेट्स होती है। तो ये जो हड्डियां मुड़ने वाली जो बीमारी होती है, इन हड्डियां मुड़ने की वजह से इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, और वो डॉक्टर उन हड्डियों को सीधा करने के लिए कुछ जतन प्रयत्न करता था। तो पहले के जमाने में जो हड्डी के डॉक्टर होते थे वो बच्चों का ही इलाज करते थे। बड़े लोगों को ऐसा लगता था इलाज पता नहीं कौन करेगा, तो बाद में सारे हड्डियों के डॉक्टर को हमने ऑर्थोपीडिस्ट कहना शुरू कर दिया। तो ऑर्थोपीडिस्ट बच्चों को सीधा करने वाला नहीं होता, हड्डी का डॉक्टर होता है। यस, ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स अभी बताया, दांत। ऑर्थो मतलब सीधा या सही करना। तो ऑर्थोडोंटिक्स कौन होता है? जैसे दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं तो उसको एक लेयर में एकदम साफ साफ सीधा करना, एकदम ब्रेसेस लगाकर सही करने को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। वो डॉक्टर क्या हो जाता है? ऑर्थोडोंटिस्ट हो जाता है। ऐसी ऑर्थोग्राफी, ग्राफ मतलब लिखना, ऑर्थो मतलब सही, तो सही स्पेलिंग लिखते हैं उसको ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है? सही स्पेलिंग लिखना, स्पेलिंग्स में गलती ना करना। वैसे ऑर्थोलॉजी, लॉजी अगेन पढ़ाई है, लेकिन लॉजी का यहाँ मतलब शब्दों से आ जाता है। तो ऑर्थोलॉजी, ध्यान से सुनिए, ऑर्थोलॉजी का मतलब है सही शब्दों का प्रयोग करना, जो बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग, सही शब्दों का प्रयोग करके आपको एकदम सही बात बता सकते हैं, उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी में आप स्पेलिंग सही लिखते हो, ऑर्थोलॉजी में आप शब्दों का चुनाव सही करते हो। आई होप आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। ऑर्थोडोंटिस्ट दांत को सीधा करता है और ऑर्थोपीडिस्ट हड्डियों का डॉक्टर होता है। इधर आओ, ऑर्थोडॉक्स। ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, एक ऐसा इंसान जिसको लगता है मैं सही हूं, और जो सही मानते आ रहे हैं हजारों सालों से वही सही है, तो पुराने ख्यालात का होता है और उसी में अटका होता है, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। कि जो पहले होता था वही सही है और आज भी वही सही है, जो समय बदल गया तो भाड़ में जाए, लेकिन जो सही था वही सही है, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव को भी हिंदी में तो रूढ़िवादी बोलते हैं। कंजर्वेटिव इंग्लिश में क्या होते हैं? ऐसे लोग जो बदलना नहीं चाहते। फर्क है, ऑर्थोडॉक्स में पहले वाला सही ही आज सही है,
ये भी यही मानते हैं, है ये आसपास के एकदम बारीक फर्क के सिनोनिम्स ही हैं, पर कंजर्वेटिव का एक्चुअल मतलब क्या है? जो कंजर्व करके रखना, जो संरक्षण करके रखना चाहते हैं, जो भी उनके सिद्धांत है, जो भी उनकी परंपराएं, प्रथाएं, प्रतिष्ठा, मोहब्बतें चल रही पर बता रहा हूं, तो वो उसको कंजर्व करके रखना चाहते हैं। वैसे मोहब्बतें में जो अमिताभ बच्चन था वो भी यही था, कंजर्वेटिव था, मतलब जो है वही रखना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते। बदलाव से दूर जाते हैं तो कंजर्वेटिव है। ट्रेडिशनल, परंपरागत। ट्रेडिशनल में और ऑर्थोडॉक्स में बहुत फर्क आ जाता है। ऑर्थोडॉक्स बदलना नहीं चाहते, ट्रेडिशनल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। आज के लोग भी ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो है वो नई जनरेशन भी फॉलो कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोडॉक्स हो। खुले विचारों के साथ भी आप परंपराओं को साथ में लेकर चल सकते हैं, है ना? आपकी जो रिस्पेक्ट करने की परंपरा है या जो भी परंपराएं भारत में, वो साथ में चल सकती है। यू कैन बी ट्रेडिशनल एंड न्यू, बट यू कैन नॉट बी ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव। सॉरी, यू कैन नॉट बी न्यू एंड कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव पुराना ही हो गया, ऑर्थोडॉक्स वही सही था, अभी सब गलत है। ट्रेडिशन मतलब ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, नया जो भी कर सकते हैं वो भी करेंगे, साथ में कर सकते हैं। कन्वेंशनल, ये तो भावनात्मक स्तर पर होता है, फीलिंग्स के लेवल पर। कन्वेंशनल काम के लिए होता है, कोई भी काम को करने का जो तरीका है वो उसका कन्वेंशन है। तो अगर आप कन्वेंशनल इंसान हो या कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हो, तो हमेशा से जैसे किया जा रहा है वैसे कर रहे हो। अनकन्वेंशनल मतलब एकदम अलग है, जो हमेशा जैसे करते थे वैसे नहीं कर रहे हैं, तो ये अनकन्वेंशनल है ना? जैसे अगर आप इसी चैनल पर ग्रामर की क्लासेस देखोगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि कन्वेंशनली लोग जैसे पढ़ाते हैं मैं वैसे नहीं पढ़ाता। अनकन्वेंशनल तरीका है, लेकिन समझ में आता है, बच्चों को ज्यादा पल्ले पड़ता है, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहले कराता हूं। तो अगर आपने ग्रामर के सेशंस नहीं देखे हैं तो आपको वो भी देखने चाहिए। तो कन्वेंशनल जैसे होता है वही, ऐसे कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का है, कोयला है, तेल है, ये कन्वेंशनल है, सारे लोग इसे करते हैं। लेकिन आप सौर ऊर्जा कर रहे हो, विंड से एनर्जी बना रहे हो, गोबर गैस से एनर्जी बना रहे हो, अनकन्वेंशनल है, हमेशा ऐसे नहीं होती है। तो कन्वेंशनल जैसा हमेशा हो रहा है, कोई काम करने का तरीका, ट्रेडिशनल परंपराओं को निभाना, कंजर्वेटिव बदलाव ना करना, और ऑर्थोडॉक्स जो पहले सही था वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। आगे ओडोंटो जो रूट है उसके वर्ड्स हैं कुछ। ओडोंटोस का मतलब दांत होता है, टीथ होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओडोंटोलॉजी दांतों की पढ़ाई होती है, तो जो भी डेंटिस्ट बनते हैं लोग ओडोंटोलॉजी पढ़ते हैं। पेरियोडोंटिक्स, पेरी मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरी का मतलब इर्द गिर्द होता है, इसलिए पेरीमीटर को परिधि कहते हैं। पेरीमीटर मतलब चारों ओर जो होता है उसको परिधि, पेरीमीटर कहते हैं मापना। तो पेरी का मतलब इर्द गिर्द, ओडोंटोस का मतलब दांत, पेरियोडोंटिक्स का मतलब दांत के इर्द गिर्द क्या है? मसूड़े, और जहां पर दांत लगे हुए हैं वो कौन? तो दांत, जहां पे दांत के इर्द गिर्द जो है, मसूड़ों की जो पढ़ाई है, मसूड़ों की जो साइंस है, मसूड़ों की बीमारियां जो है वो पेरियोडोंटिक्स से रिलेटेड होती हैं। एक्सो और एंडो, पीछे तो ओडोंटिक्स ही लगा हुआ है। एक्सो का मतलब होता है बाहर। गौर बनाइए, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। ये डायरेक्ट ये वर्ड नहीं आएगा ना तो ये वाला रूट आपके काम आ जाएगा ना, इसलिए आपको ध्यान से सुनने चाहिए सारे रूट। एक्सो का मतलब बाहर होता है। एक्सो एंडो से दो वर्ड और बताता हूं मैं आपको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। गौर फरमाएं, रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री, अगर थोड़ी सी बड़ी, आपने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तो गौर फरमाना। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको मिक्स करते हो तो गर्मी बाहर निकलती है। जैसे अगर आपने वो क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ, जो व्हाइट वॉश करते हैं ना अपने सफेद करते हैं दीवार को, वो चूना, चूना अगर आपने पानी में मिलाया तो गर्म हो जाता, मट्टा मतलब हीट बाहर निकली। चीनी आप पानी में मिलाओ तो ठंडा हो जाता ग्लास, मतलब हीट अंदर ले गया। तो हीट, थर्मो मतलब हीट, बाहर एक्सो, अंदर एंडो, बाहर एक्सो, अंदर एंडो। एक्सोडोंटिस, दांत के बाहर का जो सीन है वो एक्सोडोंटिस देते हैं। दांत के अंदर रूट के नाल थेरेपी जिसको बोलते हैं ना, रूट जड़ तक जाना दांत की, उसको एंडोडोंटिस बोलते हैं। तो आप कभी भी दांत के डॉक्टर के पास जाओगे अगर रूट कैनाल कर रहा है तो वो एंडोडोंटिक्स की ब्रांच है। आपको बात समझ में आई होगी। जेरियोडोंटिक्स, जेरी या जेरो यूज किया जाता है बूढ़ों के लिए। जैसे पेटोस बच्चे थे वैसे जेरो बूढ़े हैं। तो पेडियाट्रिक वार्ड, वर्ड सुनिएगा जी, पीडियाट्रिक वार्ड जो होता है, ये नहीं आएगा, पीडियाट्रिक वार्ड बच्चों का वार्ड होता है, वैसे ही जेरियाट्रिक वार्ड क्या होता है? बूढ़ों का वार्ड होता है। बूढ़े लोग जा रहे हैं वो जेरियाट्रिक्स हो जाएगा। पेडोडोंटिक्स बच्चों के दांत की पहले हो चुका है, जेरियोडोंटिक्स बूढ़ों के दांत से बीमारियां होती है। जेरिएट्रिशियन, बताओ गैस मारो। पेडोस बच्चे, पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, जेरियाट्रिक्स बूढ़े, जेरिएट्रिशियन बूढ़ों का डॉक्टर जो स्पेसिफिकली बूढ़ों की बीमारियों से डील करता है उसको जेरिएट्रिशियन कहते हैं। जेरोंटोलॉजी अगेन बूढ़ों की पढ़ाई, बूढ़ों की बीमारियों की पढ़ाई, बूढ़ों को स्पेशली बीमारी होती है कुछ अलग अलग जो एज की वजह से होती है, तो वो जेरोंटोलॉजी हो जाएगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे जेरिया बूढ़ों के लिए आता है वैसे सिनाइल भी बूढ़ेपन के लिए आता है। तो सिनाइल वो इंसान होता है जो बूढ़ा हो गया है। सिनाइल किसको बोलते हैं? सठिया गया है, बूढ़ा हो गया जो, उसको सिनाइल कह सकते हैं। सिनाइल और सेनेसेंट वर्ड्स हैं। सेनेसेंट का मतलब होता है जो बूढ़ा हो रहा है, सेंट जैसे भी पीछे लग जाता है मतलब वो हो रहा है। हम कभी करेंगे इसके भी और बहुत सारे वर्ड, प्यूट्रेसेंट होता है, कॉन्वालेसेंट होता है, हां। सेनेसेंट, सेंट का मतलब होता है हो रहा है, सेनेसेंट मतलब बूढ़ा हो रहा है, और सिनाइल का मतलब है जो बूढ़ा हो गया। इसमें बूढ़ेपन के लक्षण है वो सिनाइल है। एडजेक्टिव जैसे यूज करते हैं दोनों को ही, तो सिनाइल का मतलब बूढ़ा और सेनेसेंट का मतलब जो बूढ़ा हो रहा है। ध्यान से दीजिएगा, दो बहुत ही सुंदर वर्ड्स हैं, एग्जाम में बिल्कुल आए हुए वर्ड्स हैं। डिक्रेपिट और डिलैपिडेटेड। डिक्रेपिट का मतलब है जो बेकार हो गया, बूढ़ा हो गया, ये भी, लेकिन ये दोनों सामान के लिए यूज किए जाते हैं। और सुनिएगा जी, डिक्रेपिट को यूज किया जाता है जिस सामान को आपने बहुत यूज किया, बहुत काम में लिया, काम में लिया, काम नहीं लिया, और फिर वो उससे वियर एंड वियर हो गया, वियर एंड टियर हो गया। वियर एंड टियर हो गया मतलब इतना यूज कर लिया कि वो खराब हो गया है। मतलब जैसे गाड़ी आप 2-3 लाख किलोमीटर चला ली तो अब उसमें जान बची नहीं है कुछ, तो वो डिक्रेपिट हो गई है। क्या हो गई गाड़ी? डिक्रेपिट। आपको बात समझ में आ गई? जब एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा यूज होने के बाद जो मशीनरी खराब हो जाती है उसको डिक्रेपिट बोलते हैं, कोई काम की नहीं करती। वैसे ही डिलैपिडेटेड कोई काम की नहीं है, बेकार हो गई है। लेकिन ये किससे बेकार हुई? क्योंकि आपने मिस यूज किया या नजरअंदाज किया, या तो पड़ी पड़ी खराब हो गई या गलत इस्तेमाल किया। जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके खराब हो गई कोई चीज, बेकार हो गई, तो वो डिक्रेपिट है। ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आए वर्ड से दोबारा भी आ सकते हैं। जब किसी चीज को बहुत यूज किया, खराब हो गई, डिक्रेपिट। जब किसी चीज को यूज किया ही नहीं, पड़ी खराब हो गई, या फिर मिस यूज किया, तो डिलैपिडेटेड। क्या वर्ड्स है? डिलैपिडेटेड और डिक्रेपिट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में पक्का पूछे जा सकते हैं, आप इन दोनों को जरूर से याद कीजिएगा। आज हम इतने वर्ड्स करेंगे, कुछ अच्छे और कुछ नॉर्मल से वर्ड्स के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।